गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। 2017 में 3 मार्क्स का आया हुआ है प्रोबेबिलिटी का और बहुत शानदार क्वेश्चन है। करेंगे कैसे, स्टेप समझेंगे एक एक कि हो क्या रहा है। ठीक है, अच्छे से मार्कर इकट्ठा कर लिया जाए पहले। हाँ, देखो क्या कह रहा है। 2 डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑब्टेन हैव अ सम लेस देन 7। हमें सम चाहिए कितने, 7 से कम। तो ध्यान से देखना कैसे करेंगे। ए पार्ट, ठीक है। फेवरेबल केस देख लो पहले वो फेवरेबल कह रहा हूं, टोटल केस कितने बनेंगे भाई, 2 डाइस है कि 6 की पावर 2 मतलब 36 केस मैंने यहां लिख दिए। अब ध्यान से देखो हमें क्या कह रहा है कि जो सम है ना वो 7 से कम चाहिए। तो ध्यान से समझना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पे 7 से कम कहां पे सम हो रहा है, 1 2 3 4 5, मतलब ये 5 केस बनेंगे पहले वाले में, मतलब पहले वाले में बन गए 5 केस। ठीक है, अब दूसरे वाले में देखो, मैंने वैसे एक फंडा बताया था लेकिन आप लोगों को याद होगा कि नहीं। अब ये 5 बन गए, अब देखो इसे कम कर दो, 5 के बाद यहां पे कितने होंगे, यहां पे आएगा 4 केस बनेंगे, यहां आएंगे 3 केस, यहां आएंगे 2 केस, यहां आएंगे 1 केस और यहां आएंगे 0 केस। कैसे, देखो ध्यान से, ये तरीका याद आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया, नहीं भी बताऊंगा तो देखो। इसमें 5 केस बने, इसमें 4 बनेंगे। कैसे, ये केस नहीं चलेगा, कट कर दो, और ये केस भी नहीं चलेगा, तो यहां से ये 4 केस चलेंगे। 7 से कम आ रहा है, देखो 6 5 4 3। अब इसमें देखो ये के यहां तक ये तीनों केस नहीं चलेंगे, ये तीनों केस चलेंगे। तो ये देखो 3 केस बन गए, फिर यहां देखो ये 2 केस चलेंगे, और फिर यहां ये 1 केस चलेगा, और यहां कुछ नहीं चलेगा क्योंकि यहां पे मिनिमम ही सम आ रहा है, लेकिन हमें 7 से कम चाहिए। तो टोटल फेवरेबल केस कितने हो गए हमारे पास, देखो ध्यान से, फेवरेबल केस तो कितना हो जाएंगे, देखो 5 5 और 4 9, 9 और 3 12, 13 14 और 1 15, तो कितने हो गया यहाँ पे 15। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया हमारी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस कितने हुए 15 और टोटल केस 36। दोनों को काट लो, 3 से कट जाएगा तो ये 5 और ये 3 से कट गया तो 12। यही हमारा आंसर है। आया समझ में, सिंपल सा है, एक नंबर तैयार। क्लियर है, यहां तक मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छे से समझाने की कोशिश की है मैंने एक स्टेप। अब सेकंड केस देखो, सेकंड केस में क्या कह रहा है, ध्यान से समझो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, हैव अ प्रोडक्ट लेस देन 16, मतलब 16 से कम प्रोडक्ट चाहिए। तो ध्यान से देखना कैसे करेंगे। ये मिटा दो, 1 मिनट रुक जाओ, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो ध्यान से, 16 से कम, तो 16 से कम पहले वाले सारे केस चलेंगे भाई। 16 से कम आ रहा है ना प्रोडक्ट, देखो सारे केस चलेंगे। तो यहां देखो, तो यहां पे क्या लिख दिया मैंने, यहां से तो 6 केस मिल गए, पहला ये। दूसरे वाले में देखो, यहां पे भी सारे केस चलेंगे भाई, 16 से कम आ रहा है ना प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करके देखो 12 10 8, तो ये भी वाले भी सारे केस चलेंगे, ये भी मतलब हो गया। फिर अब यहां देखो, ध्यान से देखना, यहां कितने केस चलेंगे, 16 से कम चाहिए, तो ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा। 5 5 3 3 5 या 15, ये भी चलेगा, ये भी। तो यहां से कितने केस मिलेंगे, 4। यहां से कितने केस मिलेंगे, 4। यहां देखो 16 से कम, तो ये केस चलेगा, बिल्कुल। 4 बन जा 4, 2 3, ये केस नहीं चलेंगे यहां पे, क्यों, एग्जैक्ट 16 आ रहा है। तो यहां से कितने केस मिल गए, 3। अब देखो अगले में 2 मिलेंगे, यहां पे 2 और यहां पर मिलेगा 1। ध्यान से देखना, ये सारे केस मिलेंगे हमें, कैसे मिलेंगे, ध्यान से देखो। यहां पे ये 3 केस चलेंगे, एक यहां पे देखो 2 ही केस चलेंगे, 2 नहीं 3 चलेंगे यहां पे। ध्यान से देखना बेटा, गड़बड़ हो जाती है यहां पे भी, देखो हमसे भी गड़बड़ हो जाती है। ये केस चलेगा, 5 दीजिए 15, 5 दूनी 10 और 5 कम 5, तो यहां से भी 3 केस मिले। और यहां देखो 1 केस और 2 केस, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 दिया 18, यहां से 2 केस, तो टोटल केस कितने मिले, 6 6 12 और 4 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो मतलब फेवरेबल केस कितने हो गए, फेवरेबल केस 24 और टोटल केस कितने, टोटल केस इक्वल टू 36। तो ये बी पार्ट का आंसर है। तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी भाई, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू
24 मतलब फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस 36, दोनों को काट दो 12 से तो 2 टाइम और ये 3 टाइम, और इसी को क्या लिख सकते हैं 0.666 और 0.6 पे बार। ये हमारा दूसरे का आंसर आ गया। ठीक है कि 16 से कम वाले प्रोडक्ट जो केस बनेंगे वो 24 बनेंगे। ठीक है, तीसरा पार्ट देखो क्या कह रहा है, सी पार्ट, और डबलेट ऑफ ओड नंबर। अब सर डबलेट क्या होते हैं, डबलेट ये होते हैं जहां पे सेम सेम नंबर हो, 1 2 3 4 5 6। ध्यान से समझना, मतलब पक्का इसको गलती कर दोगे जल्द जल्द। आप क्या पढ़ोगे, इज अ डबलेट ऑफ ओड नंबर, आपको पढ़ना याद ही नहीं रहेगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो टोटल कितने केस बने 6, और 6 में से हमें कितने ले लेने हैं 3। ध्यान रखना ध्यान से, फेवरेबल केस तो 6 है लेकिन हमें 6 के 6 नहीं लेने, हमें क्या सिर्फ ओड नंबर वाले लेने हैं। तो मतलब ओड नंबर वाले कितने केस हुए 3, तो फेवरेबल केस अल्टीमेट कितने हो जाएंगे, तो फेवरेबल केस कितने हो गए, फेवरेबल केस कितने हो गए हमारे पास 3, और टोटल केस कितने हैं, एज यूजुअल टोटल केस कितने हैं हमारे पास, टोटल केस है 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस 36। तो अल्टीमेट आंसर कितना आ जाएगा 1/12। ठीक है, क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। और इसको सोल्व करेंगे तो 0.08 समथिंग आएगा। ठीक है, तो चेक कर लेना, वो भी आंसर सही है, ये भी सही है। ठीक है, अच्छे से समझ में आया, बहुत प्यारा बहुत शानदार क्वेश्चन है, 3 नंबर का आया हुआ है। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस ये था कि इस तरह के क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस नहीं होती, दिमाग में आता है एकदम से कोले वो एग्जाम में आता है तो दिमाग में स्ट्राइक नहीं हो पाता कि स्टार्टिंग कहां से ले। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अच्छे से समझना, जिसको ना समझ में आए दोबारा से देखना, बोर्ड के आए हुए सारे क्वेश्चन है ये, और बोर्ड में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, कोई डरावने और बहुत हाई फाई और टफ क्वेश्चन नहीं आते, बस आपके बेसिक चेक किए जाते हैं। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। 10 सेकंड लगते हैं यार, आप देखते हो, देख के लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो, थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता, कर दिया करो यार, 10 सेकंड लगते हैं। और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और दमदार क्वेश्चन के साथ। नोट डाउन करो, अगला करते हैं तब तक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 2017 में, ये भी आया हुआ है कब 2017, और कितने नंबर का है ये 4 नंबर का, 4 मार्क। ठीक है, और बहुत आसान बहुत शानदार क्वेश्चन, और कहां गलती करोगे बिल्कुल बताता हूं। अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। कोई डिस्क है, उस पर चक्री जो होती है ना वो खेलने वाली, उस पर नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेकर 90 तक। 1 डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, एक डिस्क निकाल ली फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टोटल केस कितने हुए, टोटल केस इक्वल टू 90, फेवरेबल केस कितने होंगे। अब देखो गलती यही होगी आपसे, और आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। फेवरेबल केस कितने लिखोगे, आप लिखोगे 10 से लेकर 90 तक कितने नंबर हुए 80, आप लिख दोगे 80 कि भाई 2 डिजिट नंबर तो 10 से होंगे ना, तो 10 से लेकर 90 तक आप क्या करोगे, आप ऐसे करोगे 90 माइनस 10 इक्वल टू 80, जो कि आपका आंसर गलत होगा। क्यों गलत होगा उसका कारण बता रहा हूं, आप यहीं पे गलती कर दोगे, उसके बाद आंसर करते रहो, आंसर गलत आएगा। आपने क्या किया, इसमें 10 से लेके 90 तक में आपने एक डिजिट छोड़ दी, मतलब आपने काउंट नहीं किया उस डिजिट को। कैसे, 10 को आपने काउंट नहीं किया, आपने क्या किया कि 10 से लेके 90 तक माइनस कर दिया, आंसर आ गया, जो कि गलत है। जब भी ऐसा कुछ आए तो नंबर कितने होंगे टोटल कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से समझना, ये मतलब लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, क्योंकि 2 डिजिट की काउंट बात कर रहा है, ये करके प्लस कर दोगे 1, तो कितना आंसर आएगा हमारा 90 माइनस 10 प्लस 1, तो कितना आंसर आ जाएगा 80 प्लस 1 मतलब 81। हमारे फेवरेबल केस कितने होंगे 81, यही गलती होती है आपसे, 80 नहीं होगा 81 होगा 81। तो यहां पे हमारा समझ में आ गया, ये फेवरेबल केस कितने हुए हमारे 81 आया समझ में। अब बस प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल केस 81 और टोटल केस 90, तो इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा 9/10 मतलब 0.9, यही हमारा पहले पार्ट का आंसर है। आ गया। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा बी पार्ट और 2 डिजिट नंबर, तो टोटल केस कितने होंगे
टोटल केस कितने हो गए? ओ, टोटल केस तो अपने पास 90 ही है ना भाई। फेवरेबल केस, फेवरेबल केस मतलब क्या कह रहा है कि नंबर डिवाइड हो 5 से। तो सिंपल सा है यार, एक नंबर लाइन का क्वेश्चन है, 90 को आप 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? ये 18 आ जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। आपको टेबल बताओगे मतलब अब कितना पता चल गया? 18। तो आंसर आ गया, बस इतना सा करना था। केस लिख के दिखा देना, 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे करके यहाँ पे लिख के दिखा देना। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। ठीक है, 9 से काटेंगे तो 2 और 9 से काटेंगे तो 10। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 0.2। ये इसका आंसर है। ठीक है, और इसी में अगर वो ऐसे बोल देता, ये मैं अपनी ओर से इनहेंस कर रहा हूं, और 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट ये मैं अपनी ओर से दे रहा हूं, एग्जामिनर पूछ सकता है, और 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5, तो उस केस में क्या करेंगे? ध्यान से समझना। उस केस में 2 डिजिट नंबर एक माइनस कर देंगे, मतलब 18 माइनस 1 इक्वल टू 17। क्यों भाई? 5 ही तो डिवाइड नहीं होगा, बाकी 10 तो डिवाइड हो रहा है, तो 10 से लेके आप 90 तक काउंट करोगे, 5 डिजिट वाले, 5 से डिवाइड होने वाले, तो 17 केस बनेंगे। तो अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा? तब हमारा आंसर आ जाएगा 17/19। ये कटेगा नहीं, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ये मैंने इसलिए ऐड किया कि शायद इस बार ये दे दे, मतलब इसमें चेंज करे तो ये दे देगा। आई बात समझ में? मैंने आपको पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड कर दिया ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप कर लो आराम से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, बार बार बोलना ना पड़े, और अच्छे से समझो। ये बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन है, यही आते हैं एग्जाम में, कोई अलग से नहीं आते। बस क्या है, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं कि इस तरह की क्वेश्चन की हमारी प्रैक्टिस नहीं होती, बुक में इस तरह के क्वेश्चन दिए नहीं रहते, तो हमसे गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक है, अच्छे से समझो, नोट डाउन करो। बहुत अच्छी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को भी बताना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं, आपको मजा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, कुछ और देखो, आप बताओगे तभी तो हमें पता चलेगा कि क्या इनहेंस करूं। अपने से तो थोड़ी ना पता चलेगा, अपने से तो हर आदमी अच्छा ही पढ़ाता है, बच्चे स्टूडेंट ही तो बताते हैं कि कौन से टीचर कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, कितना बेस्ट पढ़ा रहा है, तो आप ही तो वो बताने वाले, और कौन है मेरे पास। आई बात समझ में? तो अच्छे से नोट डाउन करो, वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब करना। अगले क्वेश्चन में, दमदार क्वेश्चन में मिलते हैं। पूरी सीरीज देखना अच्छे से, प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में मैंने पूरी प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन, सर्कल, एपी सब करवा रखा है प्रीवियस 10 ईयर्स को, लेकिन मानो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराया है। ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिलेगा नहीं, आप चेक कर सकते हो। ध्यान से देखो अच्छे से और नोट डाउन करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, खुश रहो, स्वस्थ रहो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2017 में 4 मार्क्स का आया हुआ है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। 2 different dice are thrown together. Find the probability that the number obtained have even sum and even product. 2 डाइस को फेंकी तो हमें पता है भाई टोटल केस कितने बनते हैं? 36। तो मैंने 36 लिख दिया। अब देखो ध्यान से, फेवर हमें, हमारे पास टोटल केस कितने हैं? टोटल केस तो है हमारे पास जी 36 की, सर पता है 2 डाइस फेंकते हैं। अब फेवरेबल केस देखो, ध्यान से समझना। फेवरेबल केस कितने होंगे? इवन सम चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये कि सम इवन कहां आ रहा है, कि मतलब दोनों डाइस को फेंका तो जो नंबरों पे आया तो उनका सम इवन कहां आया। देखो ध्यान से समझना, इवन सम, तो इवन सम यहां आएगा? नहीं आएगा। यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, मतलब दोनों पे ओड ओड हो या दोनों पे इवन इवन हो। तो एक केस ये चला, एक केस ये चला, और एक केस ये चला, आ गया इवन सम आ गया। अब सिमिलर वे में देखो, ये नहीं चलेंगे, मतलब हमें सम, हमें क्या लाना है। देखो ये कहते से ना, ये क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम का बेसिक्स फंडामेंटल वाला क्वेश्चन है। आपको देखो आंसर तो हमें पता है कि भाई 18 आएगा, केस 18 आएंगे। ठीक है, 36 है तो 18 केस आएंगे। सर कैसे आएंगे, अभी बताता हूं। 1 से लेके 10 तक में कितने इवन और कितने ओड होते हैं? आपने बोला सर 5 इवन होते हैं और 5 ओड होते हैं। सेम वही तो केस है भाई, 36 नंबर है, 36 ही केस है। केस मत मानो, नंबर मान लो कि 36 नंबर है, तो उसमें कितने इवन होंगे और कितने ओड होंगे? तो सिंपल सा आंसर क्या आ रहा है कि सर हमें पता है सर भाई, जितने नंबर होते हैं उसका आधे उसमें इवन होते हैं, आधे ओड होते हैं। अगर वो कंसेक्यूटिवली लिखे जाए, ऐसे नहीं कि सर आप 2 4 6 लिखोगे, कहोगे सर इसमें तो सारे इवन है। अगर कंसेक्यूटिव लिखा जाए लगातार, आई बात समझे, तो सेम वही केस है। तो पहले में कितने केस बने? 3। अब दूसरे में देखो, या तो इवन सम कब आएगा? जब दोनों डाइस पे ओड ओड हो या दोनों पे इवन इवन हो। तो दूसरे केस में एक ये चला, एक ये चला, एक ये चला। फिर तीसरे में देखो
ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर इसमें देखो ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, फिर देखो ये चलेगा, ये चलेगा और ये चलेगा, फिर इसमें देखो ये चलेगा, ये चलेगा और ये चलेगा। तो हो गया 18 केस टोटल। मैंने बोला नहीं था आपको कि कितना, तो आंसर कितना आएगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल, फेवरेबल कितने 18 और टोटल कितने 36, काट देंगे तो कितना आएगा 1/2 और इसी को फर्दर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.5। आंसर आएगा, सिंपल सा है, बताना क्या मुश्किल है। हलवा क्वेश्चन है, हलवा जिसको बोलते हैं ना लड्डू, फ्री के मार्क्स बट रहे हैं, बस आप लेने वाले बनो। ठीक है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है यार, बताओ ए और बी दो पार्ट दिए हुए, 4 नंबर का क्वेश्चन और बेसिक नॉलेज चेक कर रहा है आपकी, कुछ ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, फ्री के 4 मार्क्स है, फिर भी आप लोग गलत कर देते हो। क्यों? पढ़ते नहीं हो, जल्दी जल्दी में दिमाग नहीं लगाते हो, जो मन किया कर दिया, आंसर गलत करके बैठ जाते हो और बाहर आके खुश होते हो कि यार मेरा आंसर सही है, फिर बाद में गाली देते हो कि एग्जामिनर ने तो मेरे मार्क्स काट दिए हो। अरे आप पूरा क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं हो, समझते ही नहीं हो अच्छे से कि हो क्या रहा है। आई बात समझ में, नोट डाउन करो। अब सेकंड देखो, सेकंड भी कॉमन सेंस का है, क्या कह रहा है इवन प्रोडक्ट, तो टोटल केस तो अपने यही बने रहेंगे, है ना। तो इवन प्रोडक्ट, ये देखो ध्यान से, ये मिटा देते हैं जल्दी से, खटार से, ये गया, 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 ये गया और ये गया, ये गया, ये गया, ये कर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ये भी कायदे से क्वेश्चन है, तो अब कहोगे कि सर ये कैसे क्वेश्चन है, हमें 2 नंबर का प्रोडक्ट करके इवन लाना है। तो सिंपल सी बात है भाई, इवन ओड को देखो आपको पता होना चाहिए, इवन प्लस इवन करेंगे, वो इवन इंटू इवन करेंगे तो इवन आएगा, और ओड इंटू ओड करेंगे तो ओड आएगा, ठीक है। और इवन इंटू ओड करेंगे तो भी ओड ही आएगा। देखो ध्यान से, हमें क्या था ना इवन प्रोडक्ट, तो इसमें से तो कोई केस नहीं चलेगा ना, क्यों? देखो भाई मल्टीप्लाई करके देख लो, यहां पे क्या आएगा 1, यहां पे ये केस चलेगा, ये चल जाएगा 2, ये केस चलेगा नहीं चलेगा, ये केस, ये चल जाएगा, ये केस। तो देखो ध्यान से, तो पहले वाले में से तो ये केस चला, अब दूसरे में देखना, दूसरे में से सारे केस चलेंगे भाई। 2 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो अल्टीमेट आंसर कितना आएगा, प्रोडक्ट कितना भाई, इवन नंबर की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो आंसर इवन ही आता है। सेम ओड की किसी भी ओड से मल्टीप्लाई करो तो ओड ही आएगा, लेकिन ओड की इवन से करोगे तो इवन आएगा। जैसे यहां देखो, आया समझ में। तो यहां से टोटल केस, ये सारे के सारे केस चलेंगे 6। अब यहां से देखो, फिर यहां से कितने केस मिलेंगे, 3 ही मिलेंगे। अब यहां देखो, यहां पे फिर 6 केस मिलेंगे, फिर यहां पे 3 केस मिलेंगे और फिर यहां पे 6 केस मिलेंगे। पैटर्न देख रहे हो, पैटर्न देखो ध्यान से, पैटर्न नहीं समझ में आया, 3 6 3 6 3 6 देख रहे हो पैटर्न, एग्जामिनर ने क्या बढ़िया तरीके से आपके लिए क्वेश्चन डिजाइन किया है। तो अल्टीमेट सारे केस कितने हो गए, 9 9 9 18 9 23 27। तो फेवरेबल केस कितने हुए हमारे पास, फेवरेबल केस कितने हुए, फेवरेबल 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 केस कितना आएगा 27। ये समझ में आया कि नहीं, क्लियर है अच्छे से। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस 27 अपॉन टोटल केस 36। तो ये काट लेंगे तो 9 3 27, 9 4 36, मतलब 0.75 आंसर। आई बात समझ में, क्लियर है, अच्छे से समझ में आया। नोट डाउन करो, 4 नंबर का हलवा क्वेश्चन था, बहुत ही मतलब बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत सिंपल। बस ये है कि एकदम से इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होती, तो एग्जाम में आता है तो हम सोच नहीं पाते, हबड़ तबड़ करते हैं। अब आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मेरा प्रॉमिस है। अगर आपने वीडियो देख ली पूरी अच्छे से, एक पॉइंट समझ लिया, तो आपका आंसर गलत हो नहीं सकता, ठीक है। नोट डाउन करो अच्छे से। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे दमदार क्वेश्चनों के साथ, और कमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, प्लीज जरूर बताया करो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों, खुश रहो, स्वस्थ रहो और तैयारी करते रहो। 2017 में आया हुआ है 3 नंबर का, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार और बहुत प्यारा क्वेश्चन। और मैं दावा के साथ बोल सकता हूं मैक्सिमम बच्चे तो इस क्वेश्चन को गलत ही कर देंगे। गलत क्या, छोड़ ही देंगे, समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, अ बैग कंटेन 15 व्हाइट बॉल। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल कितनी है भाई, पता चल गया 15, ठीक है। एंड सम ब्लैक बॉल, भाई ब्लैक बॉल पता नहीं, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कितना है ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल नहीं पता है तो क्या मानेंगे, एक्स मान लो, ठीक है।
अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो टोटल केस कितने हो जाएंगे, टोटल बोल क्या लिख सकता हूं मैं, टोटल बोल्स, टोटल बोल्स मतलब व्हाइट प्लस ब्लैक, व्हाइट प्लस ब्लैक मतलब कितनी हो जाएगी 15 प्लस x। और टोटल ही तो अपना टोटल पता चल गया कि भाई टोटल कितना है, इतना है, ठीक है। हमारा फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, मतलब टोटल केस हमारे पास कितने हैं 15 प्लस x, मतलब x अभी पता नहीं है कि, ठीक है। क्या कह रहा है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बोर्ड, तो क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखना, देखो ध्यान से, बिल्कुल पढ़ना तुम गलत पक्का कर दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इज इक्वल टू, क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक जो है वो थ्राइस दैट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ व्हाइट, मतलब 3 टाइम है प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, ठीक है। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन हो गया, बस इतना, ठीक है। अब ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल केस, फेवरेबल केस कितने हैं ब्लैक वाले हमें पता नहीं भाई, ब्लैक वाले पता नहीं कितने हैं x, और टोटल हमें पता है, टोटल कितने हैं, देखो ध्यान से, टोटल कितना कह रहा है 15 प्लस x, सिंपल सी बात है। तो टोटल कितने हो गए 15 प्लस x इज इक्वल टू थ्राइस, ये थ्राइस ऐसे ही रहा। अब क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, व्हाइट कितनी है भाई, व्हाइट गेन तो हमें पूरी पता है भाई, व्हाइट गेन तो हमारे पास 15 है, और टोटल कितनी होगी, टोटल कितनी हो जाएगी 15 प्लस x, तो यहां पे कितनी हो जाएगी 15 प्लस x। ये चीज समझ में आई कि नहीं, ये चीज क्लियर है भाई। देखो ध्यान से यार, वो क्या कह रहा है कि वो जो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी है वो 3 गुना व्हाइट की प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। फेवरेबल केस व्हाइट के हमें पता नहीं है, तो व्हाइट के तो हमने, वो ब्लैक के तो हमें पता नहीं, तो ब्लैक के तो x माने थे, तो x अपॉन 15 प्लस x, और सेम इधर 15 अपॉन 15 प्लस x। आया समझ में, देखो हो गया, एक लाइन में क्वेश्चन है, इस पूरे से ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू 45, यही आंसर है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 लाइन है, मुश्किल से, क्या मुश्किल था, बस क्वेश्चन की वर्ड प्रॉब्लम है जो हम समझ नहीं पाते। आराम से अच्छे से समझना, वीडियो को पूरा देखना, एक एक स्टेप समझना, आपका आंसर आ जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता कि ना है। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो फिर रिपीट कर रहा हूं कि दोबारा से देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। यहाँ देखो ऐसा कुछ नहीं है कि सर मैं सीख लिया और मैंने किसी को नहीं बताया, देखो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, किसी को बताओगे तो वो भी सीख जाएगा, ऐसा कोई वो मत रखो, एक दूसरे को शेयर करो, बताओ अच्छे से, अगर कोई अच्छा पढ़ा रहा है तो उसके बारे में बताओ, ठीक है। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे एक क्वेश्चन के साथ। ये सारे बोर्ड के क्वेश्चन है, मैं आपको इसलिए करा रहा हूं ताकि आपका जो 21 मार्च को बोर्ड का पेपर है उसमें किसी भी तरह का आपका कोई कंसेप्ट मिस ना हो, अच्छे से नोट डाउन करना। अगला क्वेश्चन करते हैं 4 नंबर वाले, अब 2017 के हमने जितने भी क्वेश्चन है सारे कर लिए, और हम 4 नंबर वाले करेंगे, 3 नंबर वाले कर लिए ना, 4 नंबर वाले करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, खुश रहो, स्वस्थ रहो, और तैयारी करते रहो जबरदस्त तरीके से, ठीक है। नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2014-17 में 4 मार्क्स आया हुआ है। आधे बच्चे तो क्वेश्चन समझ ही नहीं पाएंगे और छोड़ देंगे, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और 2 लाइन का क्वेश्चन है, ज्यादा लिखना नहीं है। क्या लिखा है, कोई पीटर है, पीटर नाम का कोई आदमी है, उसने 2 डाइस फेंकी एक साथ, तो 2 डाइस में टोटल आउटकम कितने होते हैं हमें पता है 36, मैंने लिख दिए। रीना है, रीना ने 1 डाइस फेंकी, 1 डाइस में कितने आउटकम होते हैं 6, मैंने लिख दिए यहाँ पे। अब क्या कह रहा है, रीना थ्रू who has the better chance to get the number 25, मतलब 25 कहां पे आएगा, फिर से पढ़ते हैं। पीटर थ्रो 2 different dice together and find the product of the number obtained. रीना थ्रो a dice and square the number obtained। तो देखो 25 कहां आ रहा है, यहां 25 आ रहा है एक केस में, ये आ रहा ना, ये मतलब कितनी 36 केसेस में से एक केस में 25 आ रहा है, और यहां पे कितने में से, इसका स्क्वायर कर दो, इसका 5 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 25। तो यहां कितने केसेस मिल रहे हैं टोटल 6 केस, और यहां कितने मिल रहे हैं 36 केस। तो पीटर के आउटकम क्या होंगे, पीटर आउटकम या फेवरेबल, तो पीटर के फेवरेबल कितने हुए 1, और टोटल केस कितने हैं, टोटल केस 36, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/36। रीना पे आ जाओ, रीना टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल
आउटकम्स। रीना के लिए टोटल आउटकम कितने हैं 1 और वो 6, टोटल आउटकम कितने हैं 6 और फेवरेबल कितने हैं, फेवरेबल कितने हैं अपने पास 1, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 25 आने की 1/6। अब देखो ध्यान से, हमें पता होना चाहिए एक चीज कि नंबर नीचे जितना बड़ा होगा उसकी वैल्यू ओवरऑल उतनी छोटी होगी। मैथ है सिंपल सा कि जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा ओवरऑल वो वैल्यू उतनी छोटी, इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो ओवरऑल ये वैल्यू बड़ी होगी। मतलब 1/36 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.0 और 2 समथिंग, और ये कितना आएगा 1.166, ये चलता रहेगा ऐसे, मतलब इस पे बाहर आ जाएगा। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली 0.1, और ये क्या है 0.02। तो किसके ज्यादा चांस है स्क्वायर नंबर 25 वाले के, रीना के। हो गया आंसर, बस इतना सा था। बताओ क्या था इस क्वेश्चन में, 4 नंबर का क्वेश्चन है, बताना क्या था इसमें। कुछ पूछा है ऐसा अलग सा जो बहुत अजीब सा डरावना सा लगे। दिक्कत क्या है कि हम क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते, हमारे बेसिक्स फंडामेंटल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम बिल्कुल अच्छे से समझ पाए। बेसिक फंडामेंटल कैसे स्ट्रॉन्ग होंगे, जब इस टाइप के क्वेश्चन करोगे अच्छे से समझ के करोगे, रट के नहीं, पढ़ के नहीं, अच्छे से समझो क्या दिया है, क्वेश्चन को पढ़ो, उसको लिखो कंडीशन क्या क्या है, फिर सोचो कि कैसे कर सकते हैं और फिर आंसर आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये स्टेप फॉलो करो और आपका आंसर ना आए। ठीक है, तो नोट डाउन करो, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, फिर आ सकता है। अगर ऐसा ना आया तो इसी को कंसेप्ट को घुमा के देखा, लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा। अच्छे से समझो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ, बढ़िया बढ़िया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक खुश रहो, स्वस्थ रहो और बेखौफ होकर निडर होकर तैयारी करते रहो। लेक्चर देखो सारे, मैंने पूरे एपी, क्वाड्रेटिक, हाइट एंड डिस्टेंस, सम एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री, सर्कल सब पढ़ा रखा है और बहुत डेप्थ में पढ़ा है। प्रीवियस ईयर 10 ईयर के सारे क्वेश्चन करवाए हैं, आप जाके देखो प्लेलिस्ट में, आपको सारे मिल जाएंगे। उसके बाहर एक कंसेप्ट रिपीट नहीं हो सकता, मैं गारंटेड बता सकता हूं, कोई नया कंसेप्ट नहीं आएगा। मैंने सारे कंसेप्ट कवर करवाया है, एक बार जाके देखो। जो मिलते हैं अगली वीडियो में, नोट डाउन करो।